नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 24 सितंबर गुरुवार शाम 4:15 बजे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्री गंगानगर शहर में सूरतगढ़ रोड पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में निर्माण एजेंसी और ठेकेदार की लापरवाही ने अब तक 2 मजदूरों की जान ले ली है। इसके बाद भी निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। अगर कार्यस्थल पर मजदूरों की सुरक्षा को लेकर किए गए सुरक्षा प्रबंधों की बात की जाए तो कहीं भी गाइडलाइन या नियमों की पालना नहीं हो रही है। सुरक्षा को लेकर न तो निर्माण एजेंसी RSRDC गंभीर है और न ही निर्माण करवाने वाले ठेकेदार। सुरक्षा लापरवाही के चलते गत 23 सितंबर को बिहार के खगड़िया कासिमपुर निवासी 19 वर्षीय युवक शिव मंदन की निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में काम करते समय छज्जे से गिरने से मौत हो गई। इस हादसे को लेकर मृतक के भाई रुपेश चौधरी की रिपोर्ट पर सदर थाना पुलिस ने मर्ग दर्ज की है। इससे पहले निर्माण कार्य के दौरान गिरने से एक महिला श्रमिक की भी मौत हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज के निर्माण में मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर उंगली उठाते हुए श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज से हमें इलाज का लाभ तो बाद में मिलेगा, मगर लापरवाही ने पहले ही 2 मजदूरों की जान ले ली। इस संबंध में मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाने वाली RSRDC के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भीमसेन स्वामी से बात की। उन्होंने माना कि निर्माण कार्यस्थल पर मजदूर हेलमेट और सुरक्षा बेल्ट नहीं पहनते हैं, जबकि उनको उक्त सामान उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने माना कि कार्यस्थल पर जाल भी नहीं लगाया गया है। श्री गंगानगर में महाराजा अग्रसेन जयंती पर अग्र समिति द्वारा अग्रवाल समाज का 21वां विशाल अग्र सहभोज का आयोजन कल रविवार शाम 7 बजे से सुखाड़िया सर्किल से श्री गौशाला प्रांगण में होगा। इसमें हजारों अग्रबंधु जुटेंगे। समिति के अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने बताया कि अग्र समिति पिछले 20 वर्षों से अग्रवाल समाज में आपसी प्रेम, भाईचारा, एकजुटता और अग्र समाज के गौरव को बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर यह आयोजन कर रही है। अग्रवाल ने बताया कि आज शनिवार प्रातः श्री गौशाला प्रांगण में समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भोजन स्थल, सहभोज स्थल, बैठक स्थल, प्रवेश द्वार, स्वागत द्वार व अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्यों पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया। समिति से जुड़े अग्रबंधुओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तो राजस्थान को नया मुख्यमंत्री मिलना निश्चित है। ऐसा होने पर जहां पूरे राज्य में राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे, वहीं श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। बदले परिदृश्य में जहां कुछ नेताओं के कमजोर पड़ने का अंदेशा है तो कुछ नेताओं की पो 12-25 हो जाएगी। अशोक गहलोत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने, सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने या पायलट के बजाय CP जोशी के मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में क्या समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे, इस बारे में कयासबाजी शुरू हो चुकी है। श्री गंगानगर शहर में शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को मौसम में अचानक बदलाव आया। शुक्रवार रात तक जहां तेज गर्मी थी, वहीं शनिवार को अचानक सुबह से मौसम बदला हुआ नजर आया। सुबह करीब 5 बजे बरसात शुरू हुई। हालांकि यह करीब 5-7 मिनट तक की ही जारी रही। इसके बाद हवा चलती रही और बादल छाए रहे। दोपहर में एक बार फुहारें पड़नी शुरू हो गई। हालांकि ये ज्यादा असर डालने वाली नहीं थी। शहर में पिछले कुछ दिन से तेज गर्मी पड़नी शुरू हो गई थी। शनिवार को अचानक मौसम में बदलाव आया। बरसात से हल्की ठंडक का एहसास शुरू हो गया। दोपहर में आई फुहारें ने गर्मी का असर बिल्कुल गायब कर दिया। शारदीय नवरात्र सोमवार से मनाए जाएंगे। इसके लिए घरों और देवी मंदिरों में तैयारियां की जा रही हैं। घरों में घट स्थापना मुहूर्त का पता किया जा रहा है, वहीं मंदिरों में सजावट की जा रही है। कन्या पूजन के दौरान बिक्री किए जाने वाले उपहारों की दुकानें सजने लगी हैं। वहीं विनोबा बस्ती के दुर्गा मंदिर के आसपास नारियल, चुनरी और फूल मालाओं की बिक्री शुरू कर दी गई है। मंदिर से मिली जानकारी के अनुसार मंदिर में सोमवार सुबह करीब 4 बजे आरती शुरू हो जाएगी। इसके बाद माता को मालाएं, नारियल, प्रसाद आदि अर्पित किए जाएंगे। श्री गंगानगर में इस बार रामलीला मैदान और सेठ गोपीराम गोयल की बगीचे में रामलीला का आयोजन होगा। दोनों की शुरुआत शनिवार से ही हो रखी है। रामलीला मैदान में शनिवार से मंचन होगा, जबकि सेठ गोपीराम गोयल की बगीचे में पहले दिन श्री चिंतपूर्णी मंडल की ओर से देवी दुर्गा का जागरण किया जाएगा। संगठन से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को विधिवत रामलीला की शुरुआत होगी। रामलीला मैदान में होने वाली रामलीला से जुड़े ओम असीजा ने बताया कि रामलीला मैदान में होने वाली
रामलीला के लिए शुरुआत शनिवार को नट नटी संवाद से होगी। पहले दिन नारद मोहन का मंचन भी किया जाएगा। यहाँ मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग और विशिष्ट अतिथि नगर परिषद की सभापति करुणा चांडक होंगी। श्रीगंगानगर के सिद्धपीठ श्री झांकी वाले बालाजी महाराज की प्रेरणा से अग्र सेवा समिति, युवा अग्र सेवा समिति तथा महिला अग्र सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत सेवा कार्यों की श्रृंखला में आज 5वें दिवस राजकीय चिकित्सालय स्थित अन्नपूर्णा रसोई घर में मरीजों में उनके परिजनों को भोजन प्रसादी खिलाई गई। आम आदमी पार्टी की श्रीगंगानगर टीम ने जिला कोऑर्डिनेटर शंकर मेघवाल के नेतृत्व में जयपुर कार्यालय में पहुंचकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के दौरे को लेकर चर्चा की। इस मौके पर साधुशहर विधायक कोऑर्डिनेटर शमशेर सिंह, गंगानगर विधानसभा कोऑर्डिनेटर अमित कारगवाल, कर्णपुर विधानसभा कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सुखविंदर सिंह वानर, साधुशहर से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर गुरप्रीत सिंह बराड़ और लवदीप सिंह सेखों उपस्थित रहे। श्री बालाजी मोबाइल भंडारा संघ श्रीगंगानगर की ओर से शनिवार रात शहर के अंबेडकर चौक पर जागरण का आयोजन किया जाएगा। यह जागरण श्री झांकी वाले बालाजी भजन मंडल की ओर से लगाया जाएगा। संगठन हर साल श्री गंगानगर से सालासर के बीच मोबाइल भंडारा लगाया जाता है। सालासर जाने वाले पैदल यात्रियों को सड़क के किनारे जगह जगह लंगर की व्यवस्था दी जाती है। रायसी नगर के वार्ड नंबर 3 में पार्षद कुसुम कौशिक द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को बैठने के लिए कुर्सियां दी गई। इस अवसर पर पार्षद के पति विनोद कौशिक, करनी सिंह शेखावत, रवि सिंह, दिलीप कुमार, हरिकेश यादव, हर्ष कौशिक आदि उपस्थित रहे। श्री कर्णपुर के गांव 3FC की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शनिवार को नो बैग डे मनाया गया। इस मौके पर बच्चों को पर्यावरण के संरक्षण का महत्व समझाया गया। बच्चों को कबाड़ से जुगाड़ तैयार करने का हुनर सिखाया गया। प्रधानाध्यापक राजकुमार नागपाल ने मीना दिवस जानकारी दी। भगवाना राम के मार्गदर्शन में चित्रकला प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अमनदीप कौर, तलविंदर, हरमीन कौर ने प्राप्त किया। भाषण प्रतियोगिता में जगदीश ने प्रथम, गुरजोत सिंह ने द्वितीय और तृतीय स्थान लवप्रीत सिंह ने प्राप्त किया। श्री गंगानगर की प्रभु प्रेम ट्रस्ट द्वारा आयोजित राधा अष्टमी उत्सव 2022 कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों की संख्या में फोटोशूट करवाने वाले बच्चों एवं महिलाओं को निःशुल्क फोटो फ्रेम का वितरण किया गया। इस मौके पर डॉक्टर पवन अरोड़ा, भोजराज जैन, मोहन सोनी कुकरा, रमा जैन, अनुराधा सांखला, सुनीता भादु, सुनीता परिहार आदि उपस्थित थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।